Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the part 2 of the chapter 1 of your class 4 science book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कैसे ग्रीन लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं, लीव्स के फंक्शन क्या होते हैं, हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी. अभी हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे. फोटोसिंथेसिस इज़ यूनिक टू ग्रीन प्लांट्स. दिस प्रोसेस सप्लाइज फूड फॉर द प्लांट एंड ऑक्सीजन फॉर other forms of life. A green plant helps make the oxygen we are breathing today. So green plants are often referred as green lungs. जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही होता है, और इस प्रोसेस के ही मदद से प्लांट को खाना मिलता है, और प्लांट बाकी जो सारे जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उन सबको ऑक्सीजन मिलता है. ग्रीन प्लांट ही वो ऑक्सीजन बनाता है जो अभी हम अपने सांस के थ्रू अपने अंदर लेते हैं. तो ग्रीन प्लांट्स को ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है. ये एक एक्टिविटी दिया हुआ है आपके चैप्टर में. ऑब्जेक्टिव: टू फाइंड आउट इफ़ अ प्लांट हैज़ कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस बाय टेस्टिंग फॉर स्टार्च. प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इम्प्लाइज दैट फोटोसिंथेसिस हैज़ अकर्ड. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले कि हम ये चेक करेंगे क्या प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ है. हम क्या टेस्ट करेंगे कि स्टार्च उसके अंदर है या नहीं. अगर स्टार्च है तो इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस हुआ है. Important fact: iodine solution is a special solution that is normally a brown liquid. When iodine solution is dropped on starch, the iodine and starch combine and produce a blue color. तो हम आयोडीन सोल्यूशन का हेल्प लेंगे. आयोडीन सोल्यूशन एक स्पेशल सोल्यूशन है जो कि ब्राउन कलर का एक लिक्विड होता है, लेकिन जब आयोडीन सोल्यूशन को हम स्टार्च पे डालते हैं तो आयोडीन और स्टार्च दोनों मिलकर ब्लू कलर बना देते हैं. इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी. मटेरियल्स नीडेड: अ पीस ऑफ पोटैटो, स्मॉल अमाउंट ऑफ कुक्ड राइस, इंक ड्रॉपर, आयोडीन सोल्यूशन, 2 डिशेस. तो हमें एक पीस ऑफ पोटैटो चाहिए और एक थोड़ा सा पका हुआ चावल, इंक ड्रॉपर, आयोडीन सोल्यूशन और 2 प्लेट्स चाहिए. स्टेप्स: फिल सम आयोडीन इन द इंक ड्रॉपर. हमें इंक ड्रॉपर के अंदर थोड़ा सा आयोडीन डालना होगा. Add a few drops of iodine directly to the piece of potato and the cooked rice. और चावल और पोटैटो के ऊपर हम डायरेक्टली जो है थोड़े से 2-3 ड्रॉप आयोडीन को डाल देंगे. ऑब्जर्वेशन: डिश 1 पोटैटो, द आयोडीन टर्न ब्लू ब्लैक. डिश 2 कुक्ड राइस, द आयोडीन टर्न ब्लू ब्लैक. तो दोनों ही केसेस में क्या हो गया, आयोडीन का जो कलर है वो ब्लू कलर में चेंज हो गया. Conclusion: both potato and cooked rice contain starch. As iodine turns blue-black in the presence of starch, thus we can say that photosynthesis has occurred. पोटैटो और पके हुए चावल दोनों के अंदर ही स्टार्च था, इसके वजह से आयोडीन जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो गया. तो हम कह सकते हैं कि हाँ, फोटोसिंथेसिस हुआ था. फोटोसिंथेसिस गिव्स फूड एंड ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस के हेल्प से हमें क्या दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं. पहला तो खाना और दूसरा ऑक्सीजन. Food: some of the glucose is used to provide energy for the growth and development of plants, while the rest is stored as starch in leaves, roots, fruits, flowers and seeds for later use by plants. These are food sources for humans and some animals too. कुछ ग्लूकोज जो है वो किस चीज़ में यूज़ किया जाता है. प्लांट के बॉडी में जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के बाद प्रोड्यूस होता है तो वो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्लांट यूज़ करता है. बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में कहाँ कहाँ सेव किया जाता है, लीव्स के अंदर, रूट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, फ्लावर्स और सीड्स में, जो कि बाद में प्लांट यूज़ करते हैं. तो यही चीज़ें क्या है, ह्यूमंस और कुछ एनिमल जो है वो इन्हीं चीज़ों को खाते हैं. एक्टिविटी: दिस इज़ अनदर एक्टिविटी. ऑब्जेक्टिव: टू शो दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. अब हम क्या दिखाना चाहते हैं कि सूरज की रोशनी जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मटेरियल्स नीडेड: अ लीफी पॉटेड प्लांट, ब्लैक पेपर, सीजर्स, आयोडीन सोल्यूशन, इंक ड्रॉपर एंड पेपर क्लिप्स. क्या क्या मटेरियल्स हमें लगेंगे. एक पौधा चाहिए हमें जो कि एक गमले के अंदर हो, और ब्लैक पेपर चाहिए, एक सीज़र चाहिए, और आयोडीन सोल्यूशन की फिर से हमें ज़रूरत पड़ेगी.
इंक ड्रॉपर चाहिए और पेपर क्लिप्स चाहिए। स्टेप्स: कवर अ लीफ पार्टली विथ ब्लैक पेपर एज शोन बिलो। एक लीफ को हम ऐसे आधा करके ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे। लीव द पॉटेड प्लांट इन सनलाइट फॉर 2 to 6 आवर्स। और इस पौधे को हम सनलाइट पे छोड़ देंगे 2 से 6 घंटे के लिए। रिमूव द पेपर एंड टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च बाय डूइंग द आयोडीन स्टार्च टेस्ट। अब हम फिर से उस पेपर को हटाकर उस लीफ के ऊपर आयोडीन को डालेंगे और आयोडीन स्टार्च टेस्ट करेंगे। Conclusion and explanation: only the uncovered parts turn blue-black when iodine solution is dropped on the leaf. The part that had been covered does not change color. तो सिर्फ उसी पार्ट का कलर चेंज होगा जो कि अनकवर था, जिसके ऊपर कवर नहीं था, और जो पार्ट कवर था उसका कोई भी कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ। Starch is produced only in the areas that received sunlight, showing that sunlight is necessary for photosynthesis. तो स्टार्च सिर्फ कहाँ पर प्रोड्यूस हुआ? सिर्फ उन एरियाज़ पे जो के ऊपर सनलाइट की रोशनी पड़ रही थी, और इससे ये बात प्रूव होती है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर, हम फूड से प्लांट से हमें क्या क्या खाने को मिलता है? कैरेट, बीट, टर्निप, ये सब क्या है? रूट्स हैं जो हम खाते हैं। अनियन, सेलेरी, स्टेम्स, ये सब प्लांट के स्टेम्स हैं जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। लेट्यूस, स्पिनच, कैबेज, ये सारे लीव्स होते हैं जो हम खाते हैं। पीस, ग्रीन बीन्स, कॉर्न, ये सब क्या है? प्लांट के सीड्स हैं जो हम खाते हैं। टोमेटो, एप्पल, वाटरमेलन, ये सब फ्रूट्स हैं। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, और ये ब्रोकली और कॉलीफ्लावर क्या है? प्लांट के फ्लावर्स होते हैं जो हम खाते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऑक्सीजन। Oxygen produced during photosynthesis is released into the atmosphere. This oxygen is what we breathe to stay alive. तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद जो ऑक्सीजन प्लांट प्रोड्यूस करता है वो एटमॉस्फेयर में वो डायरेक्टली छोड़ देता है, और इसी ऑक्सीजन को हम अपने अंदर लेते हैं, और जिससे हमें इसी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है? प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर मैनी थिंग्स। फॉर फूड, सबसे पहले फूड के लिए डिपेंडेंट है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे ईट। एनिमल्स जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और बाकी दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। तो इस हिसाब से हम हर एक एनिमल जिस तरह का खाना खाता है उस हिसाब से हम एनिमल्स को कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हर्बीवोरस ईट प्लांट्स, carnivorous eat other animals, omnivorous eat both plants and animals, scavengers feed on dead animals, decomposers eat and break down the remains of dead animals. तो सबसे पहले आते हैं हर्बीवोरस, जो सिर्फ और सिर्फ पौधे को खाया करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। ओमनीवोरस वो लोग होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। स्कैवेंजर्स वो लोग होते हैं जो मुर्दा जो जानवर होते हैं, जो पहले से ही मर चुके होते हैं, उनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं, उन्हें ही वो खाते हैं। और डिकम्पोजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि जो जानवर मर चुके होते हैं उनके बॉडी जो सड़ रहा होता है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं, वो उससे अपना खाना लेते हैं। द एलिमेंट्स दैट आर रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर पुट बैक इन द सॉइल एंड बिकम फूड फॉर प्लांट्स। तो इस प्रोसेस के बाद जो चीज़ें बनती हैं वो क्या होती हैं? डायरेक्ट सॉइल के अंदर जाती हैं और ये प्लांट्स के लिए खाना बन जाती हैं। देखिए ये फूड चेन दिया हुआ है आपके बुक में। सबसे पहले ग्रास को कौन खाता है? डियर, जो कि एक हर्बीवोरस है। डियर को कौन खाता है? एक लायन, जो कि एक कार्निवोरस है। और लायन को कौन खाता है? एक वल्चर, जो कि एक स्कैवेंजर है। तो ये फूड चेन है। फॉर पॉलिनेशन, अब प्लांट्स जो है वो एनिमल्स के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहे हैं? पॉलिनेशन के लिए plants depend on animals for pollination or transfer of pollen grains from one flower to another. Pollination helps in the growth of new plants. Bees, butterflies and wasps are some pollinators. They visit flowers to get nectar which is food for them. तो जिस तरह से एनिमल डिपेंड कर रहे थे प्लांट के ऊपर, प्लांट्स भी एनिमल्स के ऊपर उतने ही डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? वो पॉलिनेशन के लिए डिपेंडेंट है। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन ग्रेन्स को पहुंचाना। पोलन ग्रेन्स प्लांट के वो पार्ट होते हैं जिनके वजह से एक प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट में रिप्रोड्यूस करता है। पॉलिनेशन के हेल्प से ही नए प्लांट्स बन पाते हैं। तो कौन कौन से
एनिमल्स हैं जो पॉलिनेटर का काम करते हैं, बीज, बटरफ्लाइज और वैस्प, और वो किस लिए जाते हैं फ्लावर्स के पास? नेक्टर के लिए, जो कि उनका एक खाना होता है। प्लांट्स अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स थ्रू स्वीट नेक्टर, नाइस स्मेल और फ्रेगरेंस की कलरफुल फ्लावर्स। और पॉलिनेटर्स प्लांट की तरफ कैसे अट्रैक्ट होते हैं? जिस प्लांट का जो नेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, उसकी जो खुशबू होती है फ्लावर की वो अच्छी होती है, और फ्लावर जितना ही कलरफुल होगा उतने ज़्यादा उसके ऊपर इंसेक्ट जो है वो जाकर बैठेंगे। सीड डिस्पर्सल, प्लांट्स नीड टू हैव देयर सीड्स स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। इफ ऑल द सीड्स फॉल इन वन एरिया, द प्लांट्स दैट ग्रो विल नॉट हैव इनफ वाटर, सॉइल और सनलाइट टू ग्रो प्रॉपरली। प्लांट्स को क्या चीज़ की ज़रूरत है कि वो जो भी उनके जो बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाएं। अगर सारे बीज जो है वो एक ही जगह पे फैले रहेंगे तो सारे बीज एक ही जगह पे निकल आएंगे, और जो नए नए पौधे बनेंगे उन्हें सही से ना वाटर मिल सकेगा, ना ही सॉइल मिल सकेगा, और ना ही सनलाइट मिल सकेगा। Animals eat fruits. At times, seeds get stuck to their fur and are carried away and dispersed at a distance. This is called seed dispersal. It helps in the growth of new plants. So, while animals get food from plants, they in turn help in the growth of new plants. तो एनिमल्स क्या करते हैं? फ्रूट्स को खाते हैं, और कई बार क्या होता है सीड्स जो है वो उनके बदन पे चिपक जाता है, और वो जहाँ जहाँ जाते हैं उसके बाद वो थोड़े दूरी पे जाके वो कहीं और जाकर गिर जाता है। इसी को हम बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। इसके वजह से क्या होता है? नए प्लांट्स का ग्रोथ होता है। तो जिस तरह से एनिमल को प्लांट से खाना मिलता है उसी तरह से वो किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? नए प्लांट्स की ग्रोथ में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.